Hello friends, welcome to Chitra Science Hub. Today we will discuss about part 2 of agglutination reactions, that is Vidal test. जैसे कि हमें पता है कि अगर इंसॉल्युबल एंटीजन और एंटीबॉडी को बराबर रेशियो में हम मिलाते हैं तो जो आरबी ये एंटीबॉडीज़ हैं, क्योंकि ये एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होती हैं, तो ये एंटीजन्स को क्रॉस लिंक करके एक नेटवर्क बना लेती हैं और इस क्लम्पिंग ऑफ एंटीजन को हम एग्लूटिनेशन कहते हैं। वो रिएक्शंस जिसमें एंटीबॉडीज़ आपके इनसॉल्युबल या पार्टिकुलेट एंटीजन्स को क्रॉस लिंक करके क्लम्पिंग करती है एंटीजन्स को, उन रिएक्शंस को हम एग्लूटिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। और ये आपके क्लिनिकल स्पेसिमेन की डायग्नोसिस में ये रिएक्शंस यूज़ किए जाते हैं और इन एंटीबॉडीज़ को हम एग्लूटिलिन्स कहते हैं। एग्लूटिनेशन रिएक्शंस जो हैं दो तरफ के होते हैं, एक को हम एक्टिव कहते हैं, एक को पैसिव कहते हैं। एक्टिव में एंटीजन जो है नेचुरली प्रेजेंट होता है ऑन द सरफेस ऑफ सेल, और पैसिव में हम एंटीजन को कोट कर देते हैं उन्हें कैरियर पार्टिकल। एक्टिव जो है ब्रॉडली हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्लाइड एग्लूटिनेशन और ट्यूब। स्लाइड एग्लूटिनेशन के एग्जाम्पल में हम पढ़ते हैं विडाल टेस्ट और हीम एग्लूटिनेशन। हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट जो है हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, आज हम करेंगे विडाल टेस्ट। स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट में क्या है, हम एंटी सीरम और एंटीबॉडी को एक स्लाइड पर या एक टायल में मिलाते हैं और वहाँ पर एग्लूटिनेशन रिएक्शन होता है जो हमें आंखों से दिखाई देता है। स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट रूटीनली यूज़ किया जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियल आइसोलेट्स और फॉर ब्लड टाइपिंग और क्रॉस मैचिंग। ये कुछ एग्जाम्पल हैं स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट के, जैसे हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट, ब्रुसेला एग्लूटिनेशन टेस्ट, विडाल टेस्ट, वेल फेलिक्स टेस्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट जो है फर्नांड विडाल ने 1896 में ये जो है डेवलप किया था। ये एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है जो टाइफाइड फीवर या एंट्रिक फीवर की डायग्नोसिस में यूज़ किया जाता है। टाइफाइड फीवर जो है साल्मोनेला टाइफी या साल्मोनेला पेरीटाइफी की ए, बी और 3 स्ट्रेन से ये होता है। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, ये जो हमारा टाइफाइड बैसिली है, साल्मोनेला टाइफी या साल्मोनेला पेराटाइफी, इसका हम एग्लूटिनेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज़ जो स्पेसिफिक होंगी इस वायरस की। तो जो इंडिविजुअल है जिसके अंदर टाइफाइड फीवर है उसके अंदर जो है एंटीबॉडीज़ इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट ज़रूर होती है। तो वो एंटीबॉडीज़ जो हैं इस बैक्टीरिया का, जो टाइफाइड बैसिली है, इसका एग्लूटिनेशन या इसके एंटीजन्स का एग्लूटिनेशन हम जिस रिएक्शन में करते हैं उसे हम विडाल टेस्ट कहते हैं। अब विडाल टेस्ट जो है दो तरह से किया जाता है, एक तो स्लाइड एग्लूटिनेशन विडाल टेस्ट और दूसरा ट्यूब एग्लूटिनेशन। स्लाइड एग्लूटिनेशन विडाल टेस्ट में क्या करते हैं, हम एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट करते हैं। क्वालिटेटिव ये टेस्ट है, इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं ये हम डिटेक्ट करते हैं, उनका अमाउंट कितना है वो हम ट्यूब एग्लूटिनेशन रिएक्शन से करते हैं। इसमें क्या है, पेशेंट के सीरम में हम एंटीबॉडीज़ देखते हैं अगेंस्ट एंटीजन ओ और एंटीजन एच। विडाल टेस्ट में दो तरह के एंटीजन हम यूज़ करते हैं, एक तो फ्लैजिलर एंटीजन जिसे हम एच एंटीजन कहते हैं, और दूसरा सोमैटिक और ओ एंटीजन, ये सेल वॉल एंटीजन होता है। अगर साल्मोनेला का है, टाइफी का है, तो उसे हम एच एंटीजन से डिनोट करते हैं। साल्मोनेला पेरीटाइफी की क्योंकि 3 स्ट्रेन है ए, बी, सी, तो उसमें हम एच ए, एच बी इस तरह से हम डिनोट करते हैं। अब टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम स्लाइड लेते हैं और स्लाइड पर ये रेस्पेक्टिव सर्कल्स मार्क होते हैं। इन सर्कल्स के अंदर हम क्या करते हैं, एंटीजन जो है सबसे पहले हम एक एक ड्रॉप जो है यहाँ पर सीरम की डालते हैं, और ड्रॉप डालने के बाद फिर हम इसके अंदर जो है एंटीजन मिक्स करते हैं। इसमें जो ओ लिखा हुआ है यहाँ पर ओ एंटीजन मिक्स किया, यहाँ पर एच है तो एच एंटीजन है, ये ए एच है तो ये पैराटाइफी के ए स्ट्रेन का फ्लैजिलर एंटीजन है। इसी तरह बी एच है, ये बी स्ट्रेन का है, ये एन सी नेगेटिव कंट्रोल होता है, पी सी जो है ये पॉजिटिव कंट्रोल होता है। अब क्योंकि हमने एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों मिला दिया, अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर इन्फेक्शन है तो एंटीजन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ भी होंगी, तो अगर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है तो वहाँ पर एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगा। अगर एग्लूटिनेशन रिएक्शन होता है तो टेस्ट पॉजिटिव है। अब इसमें जो एच एंटीजन है जब वो एंटीबॉडी से कंबाइन करती है तो जो आपके एग्लूटिनेशन होता है उसमें लूज फ्लफी क्लम, जैसे कॉटन की वो होती हैं आपकी, कॉटन बॉल की भी
आपके थ्रेड्स टाइप के होते हैं, इस तरह के कॉटन वूल के जैसे थ्रेड होते हैं, इस तरह के थ्रेड्स जो है हमें हल्के हल्के दिखाई देते हैं इस एग्लूटिनेशन टेस्ट में। और ओ एंटीजन जब एग्लूटिनेशन करता है एंटीजन का, तो वो जो आपके एग्लूटिनेशन जो हमें दिखाई देता है वो इस तरह के डिपॉजिट्स होते हैं जैसे कि चॉक पाउडर को पानी में मिला दी जाए, इस तरह के हमें जो है छोटे छोटे ड्रॉप्स जो है वो दिखाई देते हैं इन केस ऑफ ओ एंटीजन। तो इस टेस्ट में अगर एग्लूटिनेशन होता है, रिएक्शन होता है, तो टेस्ट पॉजिटिव है, और अगर एग्लूटिनेशन नहीं होता तो टेस्ट नेगेटिव है। ये क्वालिटेटिव टेस्ट है आपका। अब ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट, इसमें क्या है, ये क्वांटिटेटिव टेस्ट है। इसमें हम एंटीबॉडी टाइटर देखते हैं किसी भी पेशेंट के सीरम में कि एंटीबॉडी का लेवल कितना है। जैसे ही कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारा एंटीबॉडी का लेवल बढ़ जाता है इन रिस्पॉन्स टू दिस बैक्टीरिया। अब इसमें हम क्या किया, पेशेंट का सीरम लिया और उस पेशेंट के सीरम को हम यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये नॉर्मल सैलाइन है, सैलाइन के अंदर इसे डाइल्यूट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है 1:10 का डाइल्यूशन। इसमें क्या है, 0.1 ml हमने सीरम लिया और 0.9 ml हमने NS लिया, तो ये हो गया 1:10 का डाइल्यूशन। फिर हम इस वाले सीरम को सीरियली डाइल्यूट करते हैं। इधर देखिए ट्यूब्स, इन ट्यूब्स में हमने 0.5 ml सैलाइन लिया हुआ है और इसके अंदर इस वाली पहली ट्यूब से हम 0.5 ml सीरम हमने इसके अंदर डाल दिया। ये डाइल्यूशन हुआ 1:20, इसे मिलाया, फिर इसमें से 0.5 ml लिया हमने इसमें जो है डाला, ये हो गया 1:40 रेशियो में 40। इसी तरह इसे मिलाया, ये 1:2, इसे 2 फोल्ड हम डाइल्यूशन कहते हैं। तो इस तरह से हम पेशेंट के सीरम को लेके सबसे पहले उसे सीरियली डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट करने के बाद इन सब के अंदर हम इक्वल अमाउंट में एंटीजन डालते हैं। अब जहाँ तक एंटीजन और एंटीबॉडी का लेवल आपका इक्वल होगा वहाँ पर एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगा। जहाँ पर एंटीबॉडी का लेवल कम होता जाएगा, यानी कि इतनी एंटीबॉडी नहीं है कि एंटीजन को क्रॉस लिंक कर दे, फर्दर एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। तो वो हाईएस्ट डाइल्यूशन सीरम का जहाँ तक आपका एग्लूटिनेशन रिएक्शन होता है उसे हम जो है टाइटर कहते हैं। अब जैसे इसमें देखें यहाँ पर 1:20, 1:40, 1:80 तक एग्लूटिनेशन हुआ, तो ये हाईएस्ट डाइल्यूशन है सीरम का। इस हाईएस्ट डाइल्यूशन तक एग्लूटिनेशन हुआ तो ये 1:80 जो है वो एग्लूटिनेशन टायर है यहाँ पर। अब विडाल टेस्ट में क्या करते हैं हम, जो है 1:80 या इससे अबाव अगर टाइटर आता है इन केस ऑफ ओ एंटीजन, और इन केस ऑफ एच एंटीजन 1:160 या इससे अबाउ टाइटर आता है, तो ये कंसीडर किया जाता है कि ये टेस्ट टाइफाइड फीवर के लिए आपका टाइफाइड फीवर के लिए पॉजिटिव है ये आपका टेस्ट। दिस इज़ ऑल अबाउट विडाल टेस्ट। थैंक यू।